दूसरा वीडियो है, सेकेंड वीडियो यहाँ लिख देते हैं। किस चैप्टर का है पता है ना? वेक्टर्स। इसमें पूरा इसलिए बना देते हैं ना कि सीरियली रहेगा, और सीरियली रहेगा तो कोई भी विद्यार्थी अगर वेक्टर्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछता है, और ये चैप्टर तुमको सेकेंड ईयर में भी काम देगा, और कोई कंपटीशन एग्जाम अगर तुम देते हो उसमें भी ये काम देगा। इसका क्वेश्चन सब पढ़ोगे तब ना, इसका न्यूमेरिकल बनाओगे तो लगेगा हाँ कुछ सीखे हैं, बहुत सारा चीज़ें इसमें। तो इसमें क्या है ना कि पहला क्वेश्चन है सदिश का निरूपण। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में पढ़े थे कि सदिश क्या है, सदिश का प्रकार पढ़े थे, जिसमें कि अदिश राशि या सदिश राशि पढ़े थे, और उसके बाद एक क्वेश्चन था सदिश भौतिक राशि पढ़े थे, ठीक है। अब इसके बाद का क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? सदिश का निरूपण। तो सदिश का निरूपण कैसे किया जाता है? सबसे पहले समझना है कि सदिश का दो भाग होता है। सदिश का दो भाग, ठीक। एक होता है क्या? परिमाण, और दूसरा होता है दिशा, ठीक है। मैग्नीट्यूड और दूसरे का नाम है डायरेक्शन, ठीक है। तो परिमाण और दिशा कैसे दर्शाया जाता है? तो परिमाण जब सदिश का दर्शाते हैं तो एक लंबा तीर, एक लंबी रेखा द्वारा दर्शाते हैं। रियल में ये रेखा तो है, इनमें क्या है? ये रेखाखंड है। रेखाखंड क्यों? क्योंकि दोनों तरफ तीर है, तीर नहीं है, इसलिए रेखाखंड है। तो एक रेखाखंड द्वारा इसका परिमाण दर्शाया जाता है, और जो दिशा दर्शाया जाता है, इस रेखाखंड के आगे जो है ना एरो हेड लगा देते हैं, मतलब इस तरह का ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या दर्शा रहा है? परिमाण, और ये दर्शा रहा है दिशा। अगर दोनों को एक साथ रखें ऐसे तो दोनों मिलकर के ये बनाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है, मैंने सदिश को निरूपित करता है ये तीर चिन्ह। तो अगर हम मान लो वेग लिखना चाहते हैं, वेग कैसी राशि है? सदिश। तो सदिश को हम लोग ऐसे दर्शाएंगे। तो बी के ऊपर जो वेक्टर देते हैं ना, तो उस वेक्टर में क्या क्या छुपा हुआ है इसको याद रखना है। इस जो नाम देख रहे हो, ये तीर चिन्ह जो है, इसी तीर चिन्ह को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। इस पूरे तीन तीर को ही हम लोग बोलते हैं वेक्टर। तो इस वेक्टर में क्या क्या छुपा है? दो चीज़ छुपा है, क्या क्या? परिमाण और दिशा। तो परिमाण क्या है? जितना लंबा जो छोटा, ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा रहेगा तो ज़्यादा परिमाण, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है ना कि छोटा ही है। मेरा कहना क्या है कि मान लो भी का मान है 20 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व, ऐसे दिया हुआ है ना। तो अब ये नहीं कि अगर 20 की जगह मान लो अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व अगर लिखा हो, तो ऐसा नहीं है कि भी के ऊपर बड़ा जैसा तीर चिन्ह दे देना, ठीक ना। ऐसा नहीं करना है। बहुत विद्यार्थी सोचता है कि नहीं सर ये परिमाण बताता रहे तो छोटा, और बड़ा रहेगा तो बड़ा तीर चिन्ह। ऐसा नहीं है। तुम 60 हो या 80 हो या 120 हो या 365 हो, लेकिन तुमको तीर चिन्ह छोटा ही देना है। मात्र दिमाग में ये रखना है कि इसकी जो तीर की लंबाई है वो परिमाण दर्शाता है, और आगे वाला जो एरो हेड है वो क्या दर्शाता है? दिशा, ठीक। तो इसमें पहला टॉपिक क्लियर हो गया, क्या है? सदिश का निरूपण। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? सदिश के प्रकार। तो सदिश यहाँ दो प्रकार का होता है। कौन कौन? देखो, सदिश दो प्रकार का, एक है ध्रुवीय और दूसरा है अक्षीय। तो ध्रुवीय को ही हम लोग लिखते हैं पोलर, और इसका नाम है एक्सियल, ठीक है। तो इसमें ध्रुवीय सदिश में क्या है? इसका डिफिनीशन है कि वह सदिश, मतलब सदिश की जिधर दिशा है उधर ही पिंड की दिशा होगी। लिखवाए हैं कि वह सदिश जिसकी दिशा क्या होती है? पिंड की दिशा में होती है। जैसे देखो ये कार है, तो ये सदिश है। अगर हम यहाँ लिखते हैं, इसका स्पीड लिखते हैं यहाँ पे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व, ठीक है। तो ये क्या इसका दर्शा रहा है? वेग। तो इस कार का दिशा किधर है? पूर्व दिशा में। कार का दिशा पूर्व दिशा में है, और इसका वेग भी किधर है? पूर्व दिशा में। तो ये वेग जो है ना, कैसा सदिश हो गया? ध्रुवीय सदिश। यानी कि वह वैसा सदिश जिसकी दिशा पिंड की दिशा में हो। पिंड मतलब जैसे कार इधर चल रहा है तो उधर ही उसी सदिश का दिशा होगा। यानी कि दोनों की दिशा क्या हो? समान होगी। मतलब क्या कि ध्रुवीय सदिश क्या है? वह सदिश जिसकी दिशा पिंड की दिशा में होगी, वह सदिश कहलाएगा ध्रुवीय सदिश। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, मान लो ये बॉक्स है लकड़ी का, और इस बॉक्स को कोई धकेल रहा है ऐसे,
ठीक। तो अगर ये बॉक्स को धकेल रहा है इधर, तो बल किधर लगा रहा है, इस तरफ, तो बॉक्स किधर जाएगा, इधर। तो बॉक्स की गति इधर हो रही है नहीं, और इस पर आरोपित जो बल है उसकी भी दिशा किधर है, इधर। तो यह सदिश क्या कहलाएगा, ध्रुवीय सदिश। बल कैसा सदिश है, ध्रुवीय सदिश। तो यहाँ आंसर क्या बोल रहे थे कि वह सदिश जिसकी दिशा पिंड की गति की दिशा में होगी। पिंड जिधर गति कर रहा है, अगर उधर ही दिशा होगा सदिश का, तो वह सदिश कहलाएगा ध्रुवीय सदिश। एक्सियल वेक्टर, इसमें देखो क्या होता है कि जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है, जैसे ये पिंड है, ये पिंड है, और ये पिंड क्या हो रहा है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो जब वृत्तीय पथ पर गति करता है तो यहाँ पर क्या है ना, इसका जो वेग है, मतलब इसका जैसे याद रखना कि वृत्तीय पथ पर जो गति कर रहा है कोई भी पिंड, तो उसका वेग कहलाता है कोणीय वेग। कोणीय वेग मतलब ओमेगा से सूचित करते हैं। तो ये कोणीय वेग हमेशा जो है ना, इसकी दिशा हमेशा किधर होती है, ये क्या है, अक्ष है। तो इस पिंड की दिशा किधर है, अक्ष की ओर है। मतलब ऐसे तो पिंड हमेशा उधर दिशा लगता है, लेकिन हमेशा अक्ष की ओर मुड़ता है। तो याद रखना है कि ऐसा सदिश जिसकी दिशा किधर होती है, हमेशा अक्ष की ओर। तो अक्ष की ओर होगा तो वो अक्षीय सदिश कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में तुम लोग को लिखवाए अभी हम, बल अघूर्ण है, कोणीय वेग है ना, कोणीय संवेग है, और उसके बाद एक तो था अल्फा, कोणीय त्वरण, है ना। तो ये सारा उदाहरण यानी कि अल्फा, टॉर्क्यू, और उसके बाद है एल, और फिर ओमेगा, ये सारा का सारा उदाहरण किसका है, अक्षीय सदिश का। ठीक है, क्यों अक्षीय सदिश बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी दिशा किधर है, अक्ष की ओर, घूर्णन अक्ष। याद रखना है कि ये घूर्णन अक्ष है, इस घूर्णन अक्ष की ओर है इसलिए। ठीक। समतुल्य सदिश, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सम इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस। पहला क्वेश्चन है समतुल्य सदिश, इक्वल वेक्टर्स। दूसरा है नेगेटिव वेक्टर्स। तीसरा है कोलिनियर वेक्टर्स। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, समतुल्य सदिश। समतुल्य सदिश का क्या मतलब, ऐसा सदिश जिसका परिमाण, मतलब परिमाण भी बराबर होगा और दिशा भी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक सदिश क्या है, ए, दूसरा क्या है, बी। तो इन दोनों का देखो आपस में लंबाई आपस में बराबर है कि छोटा बड़ा लग रहा है। ठीक है, अब तो क्या है कि दोनों का परिमाण आपस में क्या है, बराबर है, और दिशा भी बराबर है। दिशा भी दोनों का एक ही तरफ है और दोनों का परिमाण लगभग बराबर है। तो बराबर होगा ही, मतलब हमसे बनाने में छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन बराबर मान के चलना है। ठीक है, तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों बराबर होगा क्या कहलाएंगे, पहला नंबर क्या कहलाएंगे, समतुल्य सदिश। ठीक है, ये समतुल्य सदिश का ही डिफिनेशन हुआ, और सिंबल में ऐसे लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऋण सदिश। ऋण सदिश में क्या होगा कि परिमाण तो बराबर होगा लेकिन दिशा बराबर नहीं होगा। दिशा देख लो अलग अलग है, विपरीत दिशा में है। तो एक सदिश को अगर हम ए वेक्टर मानते हैं, दूसरे को बी वेक्टर, तो यहाँ पे हम लोग कैसे दिखाएंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर में माइनस देंगे। माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस बता रहा है कि इसकी दिशा क्या है, विपरीत है। तो यहाँ माइनस चिन्ह के बारे में लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे क्या, ऋणात्मक चिन्ह किसको दर्शाता है, विपरीत दिशा को दर्शाता है। ठीक है, यानी अगर कोई भी चीज़ कहीं पर भी अगर माइनस में फिजिक्स में देखते हो, वो भी कब, वेक्टर साइन में। जब वेक्टर रहेगा यानी तीर चिन्ह दिया हुआ रहेगा, उसमें माइनस देख रहे हो, तो इसका मतलब समझ जाना है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। और तीसरा पॉइंट है क्या है, नींद लग रहा है, देखना रे भाई, नींद लगे तो बता देना, बीच में 5 मिनट खाली दे देंगे तुम लोग को। समरेखीय सदिश का क्या मतलब, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर मतलब, कोलिनियर का मतलब हो, देखो को वर्ड जो इस्तेमाल कहीं भी होता है, ये को का मतलब होता है कॉमन। ठीक, यहाँ अधिकतर इंग्लिश में कहीं भी CO वर्ड देखोगे, कोलिनियर, को प्राइम, इस तरह वर्ड आता है, तो वहाँ पे होता है कॉमन, यानी दोनों में कुछ कॉमन है। तो वहाँ कोलिनियर मतलब होता है समरेखीय सदिश का क्या मतलब कि ऐसे सदिश दिशा समान हो, परिमाण समान हो या न हो, ऐसे। इसका फिगर देखो क्या है, ऐसे सदिश जिसका परिमाण और दिशा, परिमाण समान हो या ना हो लेकिन दिशा क्या है
देखो ध्यान से कि दोनों का दिशा क्या है, समान है, लेकिन परिमाण क्या है, अलग अलग, बड़ा और छोटा। चाहे मान लो यही ए ही छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा ऐसे में, तो ये दोनों सदिश कहलाएगा समरेखीय। या दोनों बराबर भी है, अगर मान लो हम ऐसे दे दिए दोनों बराबर है ये, तो भी दोनों क्या कहलाएगा, दोनों समरेखीय। क्यों, यहाँ पर तो इसका मतलब ये है कि ये भी समरेखीय सदिश हो जाएगा। क्या, क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर है लेकिन दिशा समान है। यानी कि मात्र इस पे याद रखना कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए, डायरेक्शन पर है, ये मैंने दिशा के बारे में मात्र बताता है, ठीक ना। ऐसे सदिश जिनकी दिशा क्या हो, समान हो, परिमाण समान हो या ना हो, परिमाण समान होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो सदिश कहलाएगा समरेखीय सदिश। हो गया ना, ठीक है। और कुछ पूछना है तो देखो, कोई ऐसा पॉइंट है जो तुम लोग को समझ में नहीं आता है, बाकी यहाँ चित्र से उतार लोगे। अनुदिश मतलब की ओर होना, जिस और जा रहा है उसी का मतलब हुआ। अनुदिश मतलब की ओर, मतलब मान लो राम जा रहा है, राम के पीछे पीछे कौन जा रहा है, श्याम, तो उसी को बोलते हैं की ओर, ठीक है। राम के पीछे श्यामे जाता है, ठीक है। और यहाँ पे उदाहरण देखो, सब में उदाहरण हम नहीं दिए तो फिगर से समझाएं, उदाहरण भी समझ लो। अगर दो लड़का है, ठीक, और दो लड़का है, दोनों एक ही तरफ चल रहा है, और दोनों मान लो 5 किलोमीटर तक दौड़ा। दो लड़का है, एक ही दिशा में दोनों चला है, और दोनों पक्का 5 किलोमीटर चला है, तो दोनों किस सदिश में आ जाएगा, दोनों का विस्थापन समतुल्य सदिश। और एक लड़का 5 किलोमीटर इधर से दौड़ा है, एक लड़का उधर से आ रहा है, और दोनों बराबर दौड़ा है 5 किलोमीटर, लेकिन दोनों का डायरेक्शन विपरीत है, तो उसका विस्थापन क्या कहलाएगा, ऋण सदिश। और अगर कोई लड़का मान लो तेज दौड़ता है और एक लड़का पीछे से दौड़ता है, तो वो कहलाएगा समरेखीय, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा नहीं, ये भी है। चलो ठीक है।